पेट्रोल और डीजल को लेकर देश में एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि ईंधन की खपत कम करें और पेट्रोल डीजल वाहनों का सीमित इस्तेमाल करें। लेकिन अब इसी के बाद 15 मई को ईंधन के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सवाल यह है कि क्या यह बढ़ोतरी वैश्विक संकट का असर है और क्या आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ने वाला है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, फिर करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वासियों से पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के कम इस्तेमाल की अपील की, क्योंकि उन्हें पता है कि विश्व पर वैश्विक संकट मंडरा रहा है और 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि इस बीच पीएम मोदी की अपील का असर भी देखने को मिला। नेताओं, मंत्रियों से लेकर कई आम लोग तक अपील का पालन करते हुए देखे गए। ये 5 तस्वीरें देखिए। ये हैं बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जिन्होंने अपने काफिले में कमी कर दी। इसके अलावा भी कई तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने पीएम मोदी की अपील का पालन करना शुरू कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जो आगाह किए हैं, तो हम सबको उसका पालन करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में देखिए असर, यहाँ यातायात में तब्दीली का दिखने लगा है। हाइड्रोजन बस यहाँ पे ये चल रही है। पीएम मोदी की अपील के बाद लोगों में पेट्रोल और डीजल को लेकर डर बैठ गया है कि क्या कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, और हुआ भी वैसा ही। 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगे हो गए, तो उधर सीएनजी 2 दिन में 3 रुपए तक महंगी हो गई। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पेट्रोल के दाम बढ़ने को लेकर क्या कहा है, वो भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ को जहां से पेट्रोल डीजल की सप्लाई होती है, उस जगह हम पहुंच चुके हैं। धमतरी का पेट्रोल पंप है। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं और पेट्रोल के लिए लाइन लगे। हाँ लगे यार, पेट्रोल कम था तो लग जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बड़े लंबे अरसे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। थोड़ा प्रेशर तो है, क्योंकि कंपनी तो पैसा वही देगी पेट्रोल का जितना वो देती है। बाकी अपन को तो अपने हिसाब से मैनेज करना ही पड़ेगा। हालांकि इस दौरान महंगाई भी आसमान छू रही है। देश में दूध के दाम भी 2 रुपए बढ़ गए हैं। ये सब हुआ है वैश्विक संकट के चलते। ये हालात मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच हैं। आगे और तस्वीर कितनी बदलेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन संकेत साफ है कि वैश्विक संकट अब सीमाओं के बाहर नहीं, भारतीय घरों के भीतर भी महसूस होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अजय जी, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो इससे आम आदमी के जीवन में रोजमर्रा में कितना असर पड़ेगा, जेब में कितना भार आएगा? देखिए, डीजल पेट्रोल भाव बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी सभी सारी वस्तुओं पर जो है उसके रेट बढ़ेंगे। कुछ के बढ़ना शुरू भी हो चुके हैं और कुछ के आगे 8-15 दिन के अंदर हमारे सामने आएंगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो ईंधन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट में, वही अगर महंगा हो गया तो वो ट्रांसपोर्ट जो उसकी लागत है निश्चित बढ़ेगी और उसका असर उपभोक्ताओं पर आएगा। ये बात बिल्कुल तय है। केवल इतनी ये बात जरूर है कि भारत में तुलनात्मक रूप से कम रेट बढ़े हैं जो बाकी देशों में बढ़े। उस हिसाब से अगर कहा जाए तो लगभग 3% के आसपास ही बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसका असर तो होगा, चाहे वो खाने की थाली पर हो, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हो, और भी तमाम चीज़ें हैं जिसके भाव धीरे धीरे हमें 8-15 दिन के अंदर बढ़े हुए मिलेंगे। तो लोगों के लिए मुश्किल होगा। लोगों की आय बढ़ नहीं रही है उस तुलना में। अगर आय बढ़ रही होती और महंगाई बढ़ रही होती तो शायद इतना दिक्कत नहीं होती इतनी, लेकिन यहाँ संकट दोहरा है।
एक तो क्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जिनका रोजगार था उनका रोजगार जा भी रहा है अलग अलग कारणों से, और ऊपर से जो है वो आपकी जो है रोजमर्रा की ज़िंदगी और ज़्यादा कठिन होती चली जा रही है, ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। तो कुल मिला के ये संकट लोगों के ऊपर दोहरा है। और सवाल ये है कि ये संकट चूँकि हमने अपना खड़ा नहीं किया है, हम पर एक तरह से थोपा गया संकट है। जब तक वहाँ स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक भारत में स्थिति सुधरेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे देशवासियों से अपील की है कि ईंधन का उपयोग कम करें, विदेश यात्राएं कम कर दें, सोने की खरीदी कम कर दें, तो ये इसका क्या मतलब है? मतलब क्या ये प्रतीकात्मक है सिर्फ, या फिर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है देश में? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा आर्थिक संकट तो तत्काल आने की मुझे तो कहीं संभावना नहीं लग रही है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका मूल उद्देश्य ये है कि हम विदेशी मुद्रा को बचाएं, क्योंकि सोने पर जो है लगभग 70-80 बिलियन डॉलर का सोना हर साल हम लोग आयात करते हैं, और भारतीयों का सोने के पीछे दीवानगी उस भारतीयों की जग जाहिर है। तो सवाल है कि वो अभी कम से कम कुछ समय के लिए उसको स्थगित करें, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब तो कोई बात नहीं है। उसी तरह विदेश यात्राओं के बारे में ये है कि भाई आप डॉलर लेके जाते हैं तो वो बाहर जाके खर्च करते हैं, तो आखिर विदेशी मुद्रा भारत की कम होती है। तीसरा जो है वो ईंधन संकट है कि हमें जो है लगभग 90% हम जो है बाहर से आयात करते हैं, 90 से 80% तक। तो वो जो पैसा हमें डॉलर में देना होता है, तो अल्टीमेटली हमारा जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार घटता है बहुत तेजी से। तो वो इतनी तेजी से ना घटे, आपको देना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं आप पूरी तरह से रोक लगा दी सरकार ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई कुछ हद तक तो आप कम कर सकते हैं, ऐसे कुछ उपाय करें कि ताकि हम कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें। ये आपकी अपनी बचत भी है और देश की बचत भी है और विदेशी मुद्रा की बचत भी है। तो उसके पीछे जो भाव है बिल्कुल सही है, लोग उसका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन सरकारी दफ्तरों से लेकर के और राजनेताओं के काफिले तक में इसका असर पड़ा है, सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ा है। देश भर से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। वीआईपी कल्चर ख़त्म होने की कई राज्यों में बात शुरू हो गई है कि ये उपयोग नहीं करेंगे, एसी नहीं चलाएंगे, कम चलाएंगे, मतलब तमाम तरह के ईंधन की बात होने लगी है, बचाने की बात होने लगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा असर तो पड़ा है उनके संदेश से। देखिए, एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटे छोटे प्रयास अलग अलग जगह पे होंगे तो उसका कुछ ना कुछ असर तो दिखेगा ही दिखेगा। पर मेरा मानना ये है कि अगर सरकार स्कूल कॉलेज अभी जल्दी बंद कर दे, जो कि अभी कुछ दिन बाद होने ही वाले हैं वैसे भी, और 1.5-2 महीने की छुट्टी अगर लागू कर दे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का एक खर्च बच सकता है, क्योंकि बच्चों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े पैमाने चलती हैं, निजी चलती हैं, स्कूल कॉलेजों की चलती हैं। तो ये जो, और अभी वैसे भी छुट्टियाँ लगने ही वाली हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी गलत समय पर लगा रहे हो। इनको अगर 15-20 दिन पहले अगर कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर कि ईंधन बड़े पैमाने पर खर्च होता है, पेट्रोल डीजल दोनों, तो ये एक बड़ी बचत होगी। बाकी छोटे छोटे लेवल पर अलग अलग स्तर पर लोग कर रहे हैं, उससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो बल्क में जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अगर वहाँ अगर सरकार उस पर कार्रवाई करे या उसको रोके तो मेरे ख्याल से जल्दी रिजल्ट सरकार को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये एक सुझाव जैसा भी है कि अगर समय से स्कूल बंद कर दिए जाए, क्योंकि बेतहाशा गर्मी भी पड़ रही है और छुट्टियां होनी है आने वाले समय में, तो एक बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुकेगा और उससे कहीं ना कहीं ईंधन की जो बचत है और ये जो मिशन शुरू हुआ है इस पर कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। जिस तरह से वैश्विक हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, उसका सीधा असर भारत जैसे आयात आधारित देशों पर पड़ना तय है। प्रधानमंत्री की अपील को सिर्फ सामान्य संदेश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, यह आने वाले आर्थिक दबाव और संभावित ऊर्जा संकट की ओर संकेत भी माना जा सकता है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर वैश्विक परिस्थितियां जल्दी ही नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में ऊर्जा बचत, वैकल्पिक ईंधन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे विकल्पों पर तेजी से काम करना जरूरी होगा।